तो दोस्तों, एक विचार इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, जो कि व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हमें हमारे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो आपका जीवन बदल सकती है। बस आपको उसे पूरा हिंदी में सुनना है। राजा बिम्बिसार के राज में एक व्यक्ति को लोगों ने इतना परेशान कर रखा था कि वो गांव छोड़कर जंगल चला गया और उसने प्रण किया कि वह 1000 लोगों को मार डालेगा। जिस पहाड़ी पर वह व्यक्ति रहता था, उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया था ताकि वहां कोई जा न सके, क्योंकि जो व्यक्ति उस पहाड़ी पर जाता था वह व्यक्ति उसे मारकर उसकी अंगुली को काटकर अपने गले में माला डाल लेता था। लोगों को मारकर अपनी गले का माला बना लेता था और गले में पहन लेता था। इसलिए लोगों ने उसका नाम डाकू अंगुलीमाल रख दिया। एक समय जब महात्मा बुद्ध गौतम विश्वम्भरम के राज में पहुँचे तो एक महिला रोते हुए उनके पास पहुंची। गौतम बुद्ध के शिष्य ने औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति और बेटा एक व्यापारिक दल के साथ जा रहा था, लेकिन वहां दल पीछे रह गए। जब उन्हें ढूंढा गया तो उन्हें मरा हुआ पाया गया, उनकी अंगुली काट ली गई थी। तो गांव वालों ने समझा कि काम अंगुलीमाल का है। महात्मा बुद्ध गौतम ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में गांव में पूछा, तब उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वह रहता है वहाँ कोई नहीं जाता और जो जाता है उसे मारकर अंगुली की माला बना लेता है। महात्मा बुद्ध गौतम अंगुलीमाल से मिलने उस पहाड़ी पर चले जाते हैं। उनका शिष्य और गांव वाले उन्हें रोकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं रुकते हैं। कहते हैं कि डाकू अंगुलीमाल को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उससे मिलना ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से पहाड़ी की ओर चल पड़े। महात्मा बुद्ध गौतम अकेले ही डाकू अंगुलीमाल के से मिलने चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुँचते ही वहाँ पर उन्हें तलवार लिए डाकू अंगुलीमाल मिल जाता है और वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे सन्यासी, वहीं पर रुक जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह बात सुनकर भी गौतम बुद्ध नहीं रुके और डाकू अंगुलीमाल के पास जाकर उससे भिक्षुक से बोलते हैं और वो भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इस बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो? तो डाकू अंगुलीमाल बोलता है कि तुम नहीं जानते इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मेरा प्रण है कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। गौतम बुद्ध से बोले कि तुम इस पेड़ की एक टहनी को काटो। टहनी को काट देता है। तब गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इसे फिर से जोड़ दो। अंगुलीमाल कहता है कि पागल हो गए हो सन्यासी, ऐसा थोड़े हो सकता है। गौतम बुद्ध डाकू अंगुलीमाल से कहते हैं कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता, क्या ऐसा तू कर सकता है? गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, जब तुम इसे नहीं जोड़ सकते तो इसे काटने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या तुम्हें वापस जिंदा कर सकते हो? डाकू अंगुलीमाल सर झुकाकर निरस्तर खड़ा रहता है। अब उसे समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा था और वह गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। वह कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया? मुझे मेरे कामों से अवगत कराने वाले प्रभु, आप कौन हो? महात्मा बुद्ध बोलते हैं, मैं हूँ गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध उससे बोलते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पीछे
बुद्धम शरणम गच्छाम कहते हुए चल देता है लगता है, और वह सन्यासी गौतम बुद्ध के साथ चला जाता है। चलते हैं डाकू अंगुलीमाल सन्यासी बन गया तो राजा खुश होते हैं और सोचते हैं कि समस्या हल हो गई। गौतम बुद्ध ने डाकू को भिक्षु बना दिया और बोला, भिक्षा लेकर आओ। वही उसी गांव में भिक्षा लेने गया जिसके घर वालों को उसने मार काट डाला था। गांव वाले ने दोस्तों उसको देखा, उसके ऊपर बहुत पत्थर मारे, वह लहूलुहान हो गया और गौतम बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध पूछते हैं दर्द हो रहा है? तो वह कहता है कि ये दर्द तो शरीर को हो रहा है, आत्मा शुद्ध हो गई। एक विचार ने डाकू अंगुलीमाल की ज़िंदगी बदल दी। इसलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जब एक डाकू सन्यासी बन सकता है तो एक व्यक्ति बिजनेस करके करोड़पति क्यों नहीं बन सकता? ज़रूर हो सकता है, पर आपका अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। सीख एक विचार आपके जीवन को सफल बना सकता है, आपकी दुनिया बदल सकता है। अपने विचारों पर ठीक से विचार करना चाहिए। एक छोटा सा विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक विचार से डाकू अंगुलीमाल की ज़िंदगी बदल दी। इसलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जब आप एक डाकू सन्यासी बन सकता है तो एक व्यक्ति बिजनेस करके करोड़पति क्यों नहीं बन सकता? ज़रूर हो सकता है, पर आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह की अच्छी सीख देने वाली दोस्तों कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। हमारी कहानी अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। अगली कहानी हम आपको फिर लाएंगे।